वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत में कोरोना की खतरनाक लहर पर भारतीय आवाम से यकजहती का इजहार कर दिया। कहा, हमारे पड़ोस और दुनिया भर में जो लोग वबा से नबद आजमा हैं, उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, बर वक्त लॉकडाउन करके कोरोना के फैलाव को आसानी से रोका जा सकता था। पंजाब और केपी में कोरोना हुकूमती नाअहली की वजह से आज काबू से बाहर हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म के माउन ख़ुसूसी शहबाज गिल का बिलावल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पूरी दुनिया में कोरोना फिर से फैल रहा है। भारत, फ्रांस, ईरान, इटली, ब्राजील, अमेरिका, स्पेन सब जगह फिर से मुस्बत केसेस बढ़ने की वजह क्या खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत है? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने दौरा कराची मुलतवी कर दिया। आवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ और कोरोना से बचाव की खातिर ये फैसला किया गया। मरियम नवाज को 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचना था, जहां उन्हें इन्ने 249 के ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम के सिलसिले में रैली से खिताब करना था, जबकि इतवार के रोज़ उनकी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल थी। पोली क्लिनिक में कोरोना मरीजों के वेंटिलेटर्स फुल, दबाव के बायस सर्जरीज बंद, तयशुदा सर्जरीज गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई को बरकरार रखने के लिए तयशुदा सर्जरीज मुअत्तल की गई हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान आने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज़ों और मुसाफिरों से मुताल्लिक कोरोना SOPs की मुद्दत में 30 अप्रैल तक की तोसी कर दी। सिविल एविएशन ने कैटेगरी C में शामिल ममालिक पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया है, जिसमें भारत समेत 23 ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का खदशा, कंपनियों ने खबरदार कर दिया। कोरोना की मौजूदा लहर के दौरान अगर ऑक्सीजन की सनती शोबे को फरहमी ना रोकी गई तो अस्पतालों में शदीद कमी हो सकती है। हुकाम ने यह खतरा भी जाहिर किया है कि अगर अस्पतालों को मुसलसल ऑक्सीजन की फरहमी ना हुई तो भारत जैसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। और कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू, रिकॉर्ड अमवात। कोरोना वायरस से 157 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 16,999 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 7,90,016 हो गई। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूँ सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का भारत समेत दुनिया भर के कोरोना मुतासरीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, कोरोना मुतासरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भारतीय आवाम से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि भारतीय आवाम कोरोना वबा की खतरनाक लहर से लड़ रही है। भारत और दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। इस आलमी वबा से निमटने के लिए हम सबको मिलकर जदोजहद करना होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कोरोना की मौजूदा लहर के तनाजुर में भारतीय आवाम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कोरोना लहर ने हमारे खित्ते को बुरी तरह से मुतासिर किया है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर, एयरपोर्ट्स पर निगरानी ना होने से आई। बिलावल भुट्टो का कोरोना के हवाले से तशवीश का इजहार। कहा, इमरान खान को कोरोना रिलीफ फंड के 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। अगर बर वक्त लॉकडाउन कर लिया जाता तो कोरोना वायरस के फैलाव को बआसानी रोका जा सकता था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अपने बयान में कहना था कि अगर बर वक्त लॉकडाउन कर लिया जाता तो कोरोना वायरस के फैलाव को बआसानी रोका जा सकता था। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती नाअहली के बायस वबा बेकाबू हो गई। दीगर सूबों को सिंध हुकूमत की तर्ज पर वबा से बचाव के इकदामात करना होंगे। बिलावल भुट्टो ने कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद के वुरसा से अफसोस का इजहार भी किया है। एक हफ्ते में मामलात सही ना हुए तो मुकम्मल लॉकडाउन का सोचना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि भारत में कोरोना ने तबाही मचाई हुई है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। दुआ है कि भारतीय आवाम को इस तकलीफ से निजात मिले। उनका कहना था कि पाकिस्तान में ऑक्सीजन 90% ज़ेर इस्तेमाल है। ऑक्सीजन मंगवा भी लें तब भी सिस्टम में ज़्यादा सप्लाई नहीं हो सकती। कराची में कोरोना केसेस कम होने की वजह से सप्लाई लाइन बहाल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोरोना से अमवात में बहुत इजाफा हो रहा है। SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज को भी तलब करेंगे। SOPs पर आबादी 21% अमल कर रही है। 77% कोरोना शहरी इलाकों से फैला। वफाकी वजीर ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में परेशान कुन सूरत हाल है, जहाँ शरह 40% तक पहुँच गई है। फवाद चौधरी का कहना था कि मरियम नवाज ने कराची का दौरा मुलतवी किया, जो अच्छी पेशरफ्त है।
पंजाब में 6% शरह के अजला में स्कूल्स बंद करने के मामले पर सूबाई हुकूमत ने पहले से बंद 13 अजला के साथ 4 मजीद अजला के स्कूल्स भी बंद कर दिए। सूबाई वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास का कहना है कि पंजाब के 17 अजला में तमाम स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। अगले अहकामात आने तक तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स बंद रहेंगे। पहले से बंद 13 अजला के साथ अब जंग, उकाड़ा, हानवाल और बखर के तमाम स्कूल्स बंद किए गए हैं, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुराद रास ने कहा है कि 17 अजला के अलावा बाकी तमाम अजला कोरोना SOPs पर अमल करते हुए स्कूल्स खोलेंगे। पाकिस्तान में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर पाबंदियों में मजीद सख्ती का ऐलान करते हुए कहा गया है कि इफ्तार के बाद बाजार बंद होंगे, जबकि रेस्टोरेंट्स में आउटडोर पर ईद तक पाबंदी लगा दी गई है। अतवार से 60 से 64 साल की उम्र के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज होगा। असद उमर ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि 65 साल और इससे ज्यादा के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन पहले ही जारी है। वफाकी वजीर ने कहा कि तमाम 60 और ज्यादा उम्र के रजिस्टर्ड अफराद वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाएं। NCOC के सरबराह असद उमर कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि वैक्सीनेशन का अमल जारी है। दुनिया भर में वैक्सीन की जितनी तलब है इतनी सप्लाई नहीं है। यूरोप और बरतानिया में जिस तादाद में वैक्सीन तैयार होनी थी वो नहीं हुई। यूरोप भी वैक्सीन बाहर से लेने का सोच रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रोशन डिजिटल अकाउंट से $1 अरब से ज़ायद फंड्स मौसूल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रोशन डिजिटल अकाउंट से मुतालिक समुंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया है। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रोशन डिजिटल अकाउंट से $1 अरब से ज़्यादा फंड्स मौसूल हो चुके हैं। ज़बरदस्त रिस्पॉन्स पर समुंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रिया। उन्होंने कहा कि 8 माह में रोशन डिजिटल अकाउंट्स में $1 अरब से ज़्यादा रकम मौसूल हुई। कम वक्त में बड़ा संग मील हासिल करने पर स्टेट बैंक की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान, भारत समेत कई ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी। अपने शहरियों को 72 घंटे में वापसी की डेडलाइन भी दे दी। सऊदी सिविल एविएशन गाका ने यूरोपीय यूनियन ममालिक और स्विट्जरलैंड पर भी आर्जी सफरी पाबंदियां लगा दी हैं। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया है। कैटेगरी C में शामिल 23 ममालिक के मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी की मुद्दत में तोसी कर दी गई है। सिविल एविएशन नोटिफिकेशन के मुताबिक कैटेगरी C ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर सफरी पाबंदियां 30 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेंगी। नए ट्रैवल एडवाइजरी नोटिफिकेशन NCOC फैसलों के तनाजुर में जारी किया गया, जिसके मुताबिक जनूबी अफ्रीका, ब्राजील, जिम्बाब्वे, भारत समेत 23 ममालिक शामिल हैं। C कैटेगरी ममालिक से आमद की इजाजत NCOC के NOC से मशरूत करार दी गई है। सफरी पाबंदियों पर नजरसानी 28 अप्रैल को NCOC इजलास में की जाएगी। माउन खुसूसी बराइतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि बुज़दार हुकूमत ने मरी के आवाम के लिए 7 अरब 80 करोड़ के तारीखी पैकेज का ऐलान किया है। तारीखी पैकेज में कोटली सतिया को मरी की तर्ज पर सियाहती मरकज बनाने का मनसूबा, कोहस्तार यूनिवर्सिटी मरी में खुसूसी स्टडी सेंटर का कयाम और कहूटा कोटली सतिया कलर सैदा के स्कूल की अपग्रेडेशन शामिल है। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि बेहतर आमदोरफ्त के लिए हाईवेज, धनोई, तानाड़, राब्ता सड़कों, लायर टुप्पा, मरी और बोस्तानाबाद में सड़कों की तामीर की जाएगी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोहटा की अपग्रेडेशन के साथ साथ पार्किंग मसाइल से छुटकारे के लिए जीगा गली में पार्किंग प्लाजे की तामीर होगी। माउन खुसूसी ने कहा कि मुकामी शहरियों और सियाहों के लिए फरहामी और निकासी आब के मनसूबे भी हैं, जबकि म्यूनसिपल कमेटी मरी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया गया है। मरी में नए बिल्डिंग लॉज का निफाज किया जाएगा। माजी के हुक्मरान मरी में बैठकर करप्शन के मनसूबे घड़ते रहे, लेकिन बुज़दार हुकूमत मरी की हकीकी तरक्की के लिए कोशा है। पोली क्लिनिक में कोरोना मरीजों के वेंटिलेटर्स फुल, तयशुदा सर्जरीज गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी की गई। कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई को बरकरार रखने के लिए तयशुदा सर्जरीज को मुअत्तल किया गया है। तर्जुमान ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर शदीद है और कोरोना के मरीजों का शदीद दबाव है। कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई को बरकरार रखने के लिए तयशुदा सर्जरीज मुअत्तल की गई हैं। तर्जुमान का कहना था कि इस वक्त भी अस्पताल में कोरोना के लिए मुख्तस वेंटिलेटर्स फुल हो चुके हैं और कोरोना के 37 में से 27 ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज हैं, जबकि अस्पताल में ऑक्सीजन के इस्तेमाल में 3 गुना इजाफा हो गया है। पोली क्लिनिक ने मजीद बताया कि अस्पताल में OPD का टाइम भी कम कर दिया गया है, जिसे सुबह 8 से दिन 2 बजे के बजाय सुबह 8 से सुबह 11 कर दिया गया है। अस्पताल में 46 हेल्थ वर्कर्स कोरोना का शिकार हैं, जिनमें से 2 डॉक्टर, 17 नर्सेज और 27 पैरामेडिक्स शामिल हैं। पाकिस्तान में ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों ने खबरदार कर दिया।
कोरोना की मौजूदा लहर के दौरान अगर ऑक्सीजन की सनती शोबे को फराहमी ना रोकी गई तो अस्पतालों में शदीद कमी हो सकती है। मुसलसल ऑक्सीजन की फराहमी ना हुई तो भारत जैसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा हो सकता है। ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि वो आम हालात में 1 महीने का स्टॉक रखते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में उन्हें रोजाना की बुनियाद पर अस्पतालों को ऑक्सीजन फराहम करना पड़ रही है। पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड के मुताबिक मुल्क में 5 कंपनियां हैं जो अस्पतालों को ऑक्सीजन फराहम करती हैं। मौजूदा हालात में वो अपनी 100% पैदावार दे रही हैं। हुकाम का कहना है कि कराची और हैदराबाद में कोरोना केसेस बढ़े तो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बढ़ जाएगा। कोटद्दू के इलाके चौक सरवर शहीद में कब्जा माफिया की तरफ से चक नंबर 137 में सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया गया। कब्रिस्तान और स्कूल की जगहों पर भी कब्जा करके तामीरात शुरू कर दी गई। अहले इलाका का कब्जा माफिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। चौक सरवर शहीद में एक तरफ तो डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ कब्जा माफिया भी सरगर्म है। चौक सरवर शहीद के नवाई इलाके चेक नंबर 137 में सरकारी इराजी के साथ कब्रिस्तान और स्कूल की इराजी पर भी कब्जा माफिया ने कब्जा करके तामीरात का काम शुरू कर दिया है। आपका नंबरदार हूँ और ये जो देवबंदी का रकबा है चक नंबर 137 ML का है, तो यहाँ पे DC को और AC साहब को, तहसीलदार को, पटवारी को, सबको बोला है। यहाँ पे हर आदमी कब्ज़ा कर रहा है, छपरे बना रहा है, यहाँ आदमी मरने का ख़तरा है। ये हमारा जो है काम क्लियर करवाया जाए, वरना कोई कोई नुकसान होगा यहाँ पे। तो ये मेहरबानी करके इस मसले पे गौर करना चाहिए और हल करना चाहिए। चक 137 ML ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ इंदी सरकारी जगह ਜਿਹੜੀ है मस्जिद जनाजा गाह ईदगाह उन्दे उत्ते बासर लोग कब्जा करेंदे पैन। DC और AC कोटद्दू को साडा इल्तमास है जो इनको वागुजार कराया वंजे। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और कमिश्नर डेरा गाजी खान से नोटिस लेकर कब्जा माफिया के गैर कानूनी तामीरात को रोकने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म के आबाई हल्के मियांवाली में कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार कर गया। मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफे से शहरी शदीद परेशान हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के आबाई हल्का जिला मियांवाली में कोरोना शिद्दत इख्तियार कर गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली के कोरोना वार्ड में 45 बेड्स पर 53 मरीज दाखिल। अस्पताल कोरोना वार्ड भर जाने की वजह से इंतजामिया ने मजीद मरीज लेने से इनकार कर दिया। जिले में वाक़े तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरीज रेफर करने के बजाय अपना लोकल बंदोबस्त करें। MSDHQ अस्पताल ने हुक्म जारी कर दिया। मियांवाली में सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे भी खुले हैं, जिसकी वजह से मजीद कोरोना केसेस में इजाफे का खदशा है। जेहलम मलिक मोहम्मद अनवर सूबाई वजीर रेवेन्यू का सस्ता रमजान बाजार मशीन मोहल्ला का दौरा। इस मौका पर सूबाई वजीर रेवेन्यू के हमरा डिप्टी कमिश्नर ADCR और दीगर जेहलम इंतजामिया का अमले भी मौजूद था। मलिक मोहम्मद अनवर सूबाई वजीर रेवेन्यू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजान बाजार में तमाम अशियाएं खुरोनोश बाजार से सस्ती मिल रही हैं। जेलम मलिक मोहम्मद अनवर सूबाई वजीर रेवेन्यू का सस्ता रमजान बाजार मशीन मल्ला जेलम दौरा। जेलम इस मौके पर सूबाई वजीर रेवेन्यू के इमरा डिप्टी कमिश्नर ADCR व दीगर जेलम इंतजामिया का अमला मौजूद था। जेलम मलिक मोहम्मद अनवर सूबाई वजीर रेवेन्यू ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजान बाजार में तमाम एशिया खुर्दोनोश बाजार से सस्ती मिल रही है। अवाम की चीनी के बारे में शिकायत है। 15 रमजान के बाद सस्ते रमजान बाजारों में हर फर्द को 2 किलो चीनी मुहैया की जाएगी। डिजकोड हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से अवाम शदीद परेशान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके समुंदरी, गोजरा, फैसलाबाद और दीगर रोड्स की हालत इंतहाई अबतर। इस पर मजीद जानते हैं उदास मलिक की इस रिपोर्ट में। जी हुकूमती नाकाम पॉलिसियों से जहां महंगाई का दौर दौरा है, वहीं पर डिजकोड के तमाम रोड की हालत इंतहाई ज़ार हो चुकी है। जगह जगह बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं। रोड का बेड़ा गर्क होया 2-3 साल तो बुरे हालात ने। गवर्नमेंट सुती हुई है, गवर्नमेंट को काम कोई नहीं का सिवाय इल्जाम तराशी करन दे। साडे रोडां दी बहुत हालत खराब है जी, कोई साडे ते शफकत की जाए। रक्शे चलाने हैं जी, बहुत मेहरबानी जी। रोड बहुत खराब ने, 200 रुपये का गेड़ा लगता तो 200 आके गड्डी चला लेता। रोडों का बहुत बुरा हाल है। अवामी नुमाइंदे की जानब से बहुत से वादे दावे किए गए, मगर रोड की तमीर मुमकिन ना हो सकी। चंद फुट रोड की तमीर हुई, बाकी वैसे छोड़ दिया गया। टुट गए ना, तेल के पैसे पूरे होंगे ना, पज टुट पूरी होंगी है। कभी टायर पाट जाता, कभी तेल मुक जाता। अल्लाह इस हुकूमत को जान छड़ा दे। समुद्री फैसलाबाद रोड और गोजरा रोड की हालत इस कदर अबतर हो चुकी है कि कई लोग अपने प्यारों से मरहूम हो चुके हैं।
इसलिए स्मगलिंग रोड की तरफ थोड़ी तवज्जो दें ताकि जो लोगों के मसाइल हैं वो हल हो सकें। शहरियों ने हुकूमत पर और अवामी नुमाइंदों पर सख्त तनकीद की है कि हर रोज़ एक नई सोशल मीडिया पर पोस्ट मुबारकबाद की होती है, मगर रोड की मरम्मत या तमीर मुमकिन ना हो सकी। कैमरामैन राना साकिब के साथ अदास मलिक, 51 न्यूज़ डिस्कोट। नौशहरा में मुस्तहिक अफराद के लिए अफ्तार दस्तरखान का सिलसिला जारी है। मुखय्यर हजरात मुख्तलिफ जगहों पर मुस्तहिकीन के लिए अफ्तारी के अहतमाम में पेश नज़र आते हैं। इसी पर मज़ीद जानते हैं नौशहरा से मोहम्मद शाहरुख की इस रिपोर्ट में। नौशहरा में वली ट्रस्ट की जानिब से काबल रिवर पर रोज़ाना मुस्तहिकीन के लिए अफ्तार दस्तरखान का सिलसिला जारी। वली अफ्तार दस्तरखान ये जो है ये 2011 में हमने स्टार्ट लिया था और ये जो है ये मुसाफिर जो लोग हैं जो रोड पे जिनका कोई बंदोबस्त नहीं होता, कि जो लोग सोचते हैं कि यार हमने अफ्तारी कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे, खजूर कहाँ से लेंगे, शरबत कहाँ से लेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 10 साल हमारे हो गए और यहाँ पर हम ये वली अफ्तार दस्तरखान ये हमने लगाया हुआ है। अफ्तार दस्तरखान से जहाँ अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाती है, तो वहीं मुखीरा हज़रात की जानिब से लगाए गए अफ्तार दस्तरखान से रोज़ाना सैकड़ों अफराद अफ्तारी करते हैं। गुज़श्ता 10 सालों से ये दस्तरखान जो है ना इसका एहतमाम किया जा रहा है यहाँ पे, और इसमें सब लोगों को फ़ायदा है। रागीर हज़ार, ड्राइवर हज़ार जो भी हैं यहाँ पे से गुजरने वाले हैं, सबको यहाँ पे फ़ायदा है और हम लोग वॉलंटियर इसका एहतमाम करते हैं। और रमज़ान में और बाकी जो इबादत हैं उसके साथ साथ मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी इबादत जो है ना वो रोज़ा कुशाई कराना है। और ये अवामी दस्तरखान होता है, इसमें हर ख़ास आम आ सकता है, बैठ सकता है, अफ्तारी हमारे साथ कर सकता है। इज्तिमाई अफ्तारी होती है, हमारे घर के सारे अफराद, हमारे जितने मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे कज़न हैं, मेरे फैमिली के दूसरे जितने जवान हैं वो सब यहाँ पे खिदमत करते हैं। मैं ख़ुद भी यहाँ पे थोड़ी बहुत खिदमत कर लेता हूँ। रमज़ान मुबारक बरकतों और रहमतों का महीना है। इस महीने में बरकतें और भी बढ़ जाती हैं जब हम अफ्तार के वक्त अपनों के साथ साथ दूसरों को भी शरीक करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ शाहरुख, चैनल 51 नौशहरा। मुरीदकी के इलाके थाने फरूजवाला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई के दौरान वंडाला दयाल शाह से मंशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई। मंशियात फरोश दर्जन भर साथियों समेत गिरफ्तार किए गए। मुलजिमान के कब्जे से हीरोइन, आइस और चर्स बरामद, जबकि भारी मिकदार में असलहा, गोलियां और लाखों रुपए नकदी बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। DPO शेखुपुरा गुलाम मुबशर मकीन की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। थाना फिरोजवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वंडाला दयाल शाह से मंशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई। बदनामे जमाना मंशियात फरोश शहबाज जट, अब्बास जट दर्जन भर साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमान से 12 किलो हीरोइन, 12 किलो चर्स, जदीद ऑटोमेटिक भारी मिकदार में असला, गोलियां और कारतूस भी बरामद किए गए। सराय आलमगीर रमजान बाजार में सरकारी मुलाजमीन भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। चीनी स्टॉल पर तैनात एहलकार गाड़ी में चीनी छुपा कर ले जाते हुए पकड़े गए। गाड़ी से चीनी बरामद होने पर एहलकार को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। सराय आलमगीर की आवाम एक तरफ चीनी के लिए रमजान बाजार में लंबी कतारों में जलीलो हवार होने लगे, तो दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन अपनी गाड़ी में चीनी भरने लगे। रमजान बाजार में चीनी के स्टॉल पर तैनात एहलकार गुलाम शबीर को चीनी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे गाड़ी में चीनी के पैक रख के फरार होने की कोशिश की जा रही है, जिसे मौका पर मौजूद शहरियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सराय आलमगीर की जानिब से शोकोज नोटिस जारी कर दिया गया। लोगों ने एहतजाज करते हुए आला हकाम से नोटिस लेने की अपील की है। कोरोना की तीसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफा। मोहल्लिक वायरस की वजह से रोजाना की बुनियाद पर लोग कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं। अस्पतालों में मजीद मरीजों के लिए जगह कम पड़ सकती है। मजीद तफसीलात जानते हैं जीशान यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। कोरोना के वार जारी। जानलेवा वायरस गुज़िश्ता 24 घंटों में 157 जानें निगल गया। मोहलिक वायरस की तीसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफा। अस्पतालों में जगह कम पड़ने का खदशा। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि अवाम एहतियात का दामन ना छोड़े। इस हवाले से उनका मजीद कहना था, हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं और लोगों को चाहिए कि रमज़ान के दौरान में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। वैसे अस्पताल के अलावा पार्कों वगैरह में, बाज़ारों में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि हमारे पास इतने पेशेंट हैं कि हम भी बस हैं कि हमारे पास फिर ऑक्सीजन सहूलत भी उनको हम मुहैया नहीं कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि लोग जितने एहतियात करें तो ज़्यादा बेहतर है कि
मरीज़ों में घरों में भी मरीज़ होते हैं शुगर ब्लड प्रेशर के, सांस वाले, तो सब के लिए बेहतर है कि ये लोग जितने भी पार्क को घूमने फिरते हैं तो इसकी वजह से घर में जाते हैं तो कोविड-19 जो है ना पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जितना परहेज़ कर सकते हैं, हमने पिम्स अस्पताल को सिर्फ और सिर्फ कोरोना मरीज़ के लिए खाली किया और सारे हमारे पास सब बेड स्ट्रेचर सारे मतलब है कि कोविड के मरीजों से भरे हुए हैं। ऑक्सीजन फराहम करने वाले कंपनियों ने भी खतरा जाहिर किया है कि अगर मौजूदा लहर में यही सूरत हाल रही तो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की शदीद हद तक कमी वाक़या हो सकती है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना के मरीज लाए जा रहे हैं। इस हवाले से हेल्थ वर्कर्स का कहना है, मैं आवाम को बल्कि पूरा इंसानियत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो एहतियात करें और जो वबा आए हुआ है इसके लिए जो है ना पूरी वार्डें ये ज़्यादा हो चुका है और इसे मास्क ज़रूर पहने और इसका इलाज एहतियात है और जो इसका पैरास्टामोल खाया करें एक दफ़ा और पानी ज़्यादा पिया करें और कलवंजी जो सादा इलाज है और शहद इस्तेमाल करें। हाँ जी, इस तरह अलग रहें। हमारे हमसाया मुल्क का हाल हमारे सामने है। अगर हमने एहतियात नहीं की तो खुदा ना खास्ता हमें भी उन्हीं जैसे सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना के तीसरे लहर में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है और अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी है। ताहम हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि वो एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाए कि इस वबा से एहसन तरीके से निपटा जा सके और डॉक्टर्स की भी और हमारा भी आवाम से यही अपील है, यही दरख्वास्त है कि खुदा आप एहतियात कीजिए और एहतियात का दामन हाथ से न छोड़े। कैमरामैन नदीम तारिक के साथ जीशान यूसुफजई, चैनल 51 इस्लामाबाद। मियांवाली कत्लो गारत का सिलसिला न थम सका। आए रोज़ कत्लो गारत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मियांवाली के निवाही इलाके दोआबा में दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में पुलिस कांस्टेबल जाँ बहाक जबकि एक शहरी जख्मी हो गया है। मियांवाली में कत्लो गारत का सिलसिला तेजी से बढ़ने लगा। आए रोज कत्लो गारत के वाकयात में इजाफा। मियांवाली के नवाही इलाके दोआबा में सजरा बरादरी और वाड़ बरादरी के दरमियान फायरिंग के नतीजे में कांस्टेबल मोहम्मद अमीर जाँ बहक हो गया जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। वाकया दरीना दुश्मनी का शाहसाना बताया जा रहा है। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।